Good morning, my dear students. How are you all? Fine? Good. आज हम आपकी हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर का चैप्टर 19 पढ़ेंगे। चैप्टर 19 में आप सब ध्यान से देखिए कौन सा चैप्टर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आप सब जानते हैं ना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है। जब हम किसी भी बात को यदि बहुत सारे शब्दों में कह के उसके लिए एक शब्द का यूज़ करें और उसकी मीनिंग एक ही हो। जैसे किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर एक शब्द में कहना भाषा की कुशलता मानी जाती है। इससे क्या होता है? इससे भाषा सरल, स्पष्ट और वाक्य संक्षिप्त मीन्स छोटा हो जाता है। क्लियर हुआ? अब इसके आपकी बुक में 30 ऐसे दिए हुए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 30 दिए हुए हैं, 30 दिए हुए हैं। इनको आपको ध्यान से पढ़ के समझना है और याद करना है। ये आपसे बन जाएंगे तो आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ बता देती हूँ। जो यदि हम बोलें कि जो आसानी से मिलता हो, यदि हमने ऐसा बोला या हमने बोल दिया जो सुलभता से मिल जाए, जो सुलभ हो, तो इसका मीनिंग भी होता है जो आसानी से मिल जाए। तो जब हम अनेक शब्द हो गया जो आसानी से मिलता हो और उसके लिए हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं सुलभ, इसका मीनिंग भी वही होगा। ऐसे ही जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, या तो हम बोलेंगे जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना। इस अनेक शब्द के लिए हम एक शब्द में उत्तर दे सकते हैं दुर्लभ। जिसका आकार हो साकार, जिसका आकार ना हो वो होता है निराकार। अच्छा, जो लोग भगवान जी पे विश्वास रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नास्तिक। जो विश्वास नहीं रखते उनको हम बोलते हैं नास्तिक, और जो भगवान जी पे विश्वास रखते हैं उनको हम बोलते हैं आस्तिक। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे बहुत विश्वास करते हैं, उनको हम बोलते हैं आस्तिक। और जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, भगवान पे विश्वास नहीं रखते, उनको हम बोलते हैं नास्तिक। जो दिखाई ना दे उसको हम बोलते हैं अदृश्य। और जिसका रूप अच्छा हो सुरूप, जिसका रूप अच्छा ना हो कुरूप, जिससे डर ना हो निर्भय। ऐसे करके आपकी बुक में देखिए पूरे 30 दिए हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के याद करना है। इसके बाद देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम। यदि आप ये याद कर लेंगे तो आपसे एक्सरसाइज बन जाएगी। एक्सरसाइज आपके होमवर्क हैं, आपको खुद से करना है। इसके बाद मैं जो बता रही हूँ वो मैच करना है। आप कितना सीख चुके नीचे लिखिए। एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। अभी हमने चैप्टर में पढ़ा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब हम उस किसी भी बात के लिए अनेक शब्द बोलते हैं, उसका एक शब्द में उत्तर देते हैं। लेकिन आपको ऐसा भी आ सकता है कि आपको एक शब्द में दे दिया और उसके लिए आप अनेक शब्द बताओ। यदि लिखा हुआ मिला है अभागा, तो उसके लिए आप अनेक शब्द क्या लिख सकते हो? जिसका भाग्य खराब हो, साकार जिसका आकार हो, दुर्लभ जो बहुत कठिनाई से मिलता हो, निर्भय जिसे डर ना हो, स्मरणीय को हम क्या बोल सकते हैं? जिसका स्मरण किया जाए। ऐसे करके आपको ये पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इजी लगी ना, समझ में आ गई? अब सेकंड ध्यान से देखिए। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे मेरी दादी भगवान में विश्वास रखती है, तो रंगीन शब्द कौन सा है? भगवान में विश्वास। इसके लिए आपको एक शब्द में उत्तर देके पुनः लिखना है वाक्य। भगवान में विश्वास रखना मीन्स आस्तिक, मैंने अभी बताया था, तो उसको आप लिख सकते हैं मेरी दादी आस्तिक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, भगवान सब जगह विद्यमान है। विद्यमान है, अब देखो कलर्ड वाला कौन सा है? सब जगह विद्यमान मतलब सर्वव्यापक। इसको हम लिख सकते हैं भगवान सर्वव्यापक है। आत्मा कभी नहीं मरती, कभी नहीं के लिए अमर, कभी नहीं मरना मीन्स अमर, तो आत्मा अमर है। मैंने इस निवेदन पत्र पर अपना नाम स्वयं लिखा। अपना नाम स्वयं लिखना मीन्स सिग्नेचर करना, हस्ताक्षर करना। मैंने इस निवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए। कुछ पक्षी केवल फल खाते हैं। केवल फल खाने वाले को हम फलाहारी कह सकते हैं, तो कुछ पक्षी फलाहारी होते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड एक्सरसाइज देखिए, इन्हें क्या कहते हैं? ये भी सेम वैसे ही है। इसमें आपको दिया है अनेक शब्द में, जैसे जो मांस मछली खाता है उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। जिसका आकार हो साकार, जो कभी ना मरे अमर, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जिसकी संतान ना हो निसंतान,
जो किए गए उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है, जो उपकार को नहीं मानता वो कृतज्ञ होता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ये सभी को याद हो जानी चाहिए, अभी सुनते सुनते वीडियो सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएंगे ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ, उपयुक्त एक शब्द बताना है। जैसे जिसका रूप अच्छा ना हो उसको क्या बोलेंगे आप? कुरूप बोलेंगे। प्रजा द्वारा चलाया हुआ राज्य प्रजातंत्र। जो केवल फल खाता हो फलाहारी। जो कभी ना मरे अमर। जो दूसरों के अधीन हो, तो वो पराधीन होता है ना, कि हम दूसरों के अंडर में है, दूसरों के अधीन है, मीन्स पराधीन है। क्लियर हुआ? आई होप आप सबको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, एक्सरसाइज भी क्लियर हो गई होंगी। तो सबको ये पूरी एक्सरसाइज बुक में ही कंप्लीट कर लेना है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद भी हो जाना चाहिए सभी को। ओके, और कहीं ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे क्लासरूम ऐप में कमेंट करके पूछिएगा। ओके, थैंक यू।